बेचारा मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती हैं, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम पत्नी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। पति, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तुम कितना तहजीब से बोलती थी, और अब? पत्नी, पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जीवन का क्या राज है? पप्पू, मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। इंजीनियर का छात्र, सर हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी सहायता से आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। सर, वाह क्या चीज है। छात्र, छेद। सर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। आज रोड पे पड़े कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डाला तो बगल में खड़े 2 लोग ताली बजाने लगे। दिल को बहुत अच्छा लगा। बाद में पता चला कि साले खैनी रगड़ रहे थे। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। लड़की, मैं अपने पापा की परी हूँ। लड़का, मैं भी अपने पापा का पारा हूँ। लड़की, पारा? ये क्या है? लड़का, मुझे देखते ही उनका पारा चढ़ जाता है। टीचर, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अक्ल रहे तो तुम किसे चुनोगे? टीटू, पैसा। टीचर, गलत, मैं अक्ल चुनूंगी। टीटू, आप सही कह रहे हो। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। टीटू 2 घंटे तक मुर्गा बना रहा। टीचर, टीटू, स्वर और व्यंजन में फर्क बताओ। टीटू, सर, स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। पत्नी, अजी सुनते हो, ऊपर से वह बैग उतार देना, मेरा हाथ कुछ छोटा पड़ रहा है। पति, तो जबान से ट्राई कर ले, पति आईसीयू में है। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का जब आखिर तक यही न पता चले कि ससुराल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आपको पता हो तो बताओ। कालिया को दस्त लग गए। वो डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने कहा, नींबू का इस्तेमाल करो। अगले दिन, डॉक्टर अब कैसा है? कालिया, नींबू हटाते ही फिर शुरू हो जाते हैं। बीवी,
अरे ये आपके सर में खून क्यों निकल रहा है? कैसे हुआ ये सब? पति, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। बीवी, आप भी मार देते उसको, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। फिर क्या, बीवी ने 2 ईंट और मार दी। मास्टर बच्चों की शिकायत कहने घर आया। मास्टर, पप्पू तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? पप्पू, दादाजी तो 10 दिन पहले चल बसे। मास्टर, क्या क्या हुआ था उनको? पप्पू, हुआ कुछ नहीं था, योगा कर रहे थे, करते करते चले गए। मास्टर, कैसे? पप्पू, बाबा रामदेव ने बोला कि सांस अंदर लो और जब मैं कहूँ तब छोड़ना तुरंत। लाइट चली गई, फिर 3 घंटे बाद आई, तब तक दादाजी चल बसे। रेलवे टीसी, बाबा कहाँ जाओगे? साधु, बाबा जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। टीसी, टिकट दिखाओ। साधु, बाबा नहीं है बच्चा। टीसी, तो चलो। साधु, कहाँ बालक? टीसी, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लड़का, कहाँ हो? लड़की, अभी तो मैं अपने पापा की BMW कार से मार्केट जा रही हूँ, फिर शॉपिंग मॉल और फिर कपड़े और ज्वेलरी खरीदूंगी, फिर मिलेंगे। तुम कहाँ हो? लड़का, तू जिस खटारे टेम्पो में बैठी है ना, उसी के पीछे लटका हूँ, किराया मत देना, मैंने दे दिया है। पप्पू के हाथ में नया फोन देखकर संजू बोला, नया फोन कब खरीदा? पप्पू, नया नहीं है, पत्नी का है। संजू, पत्नी का फोन क्यों ले आया? पप्पू, रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लाया। गुरुजी ने क्लास में पूछा, औरत अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? एक लड़की बोली, क्योंकि लड़कों को ध्यान रहे कि जिस प्लाट पर उनकी नजर है उसकी भूमि पूजन हो चुकी है।